जय हिंद दोस्तों, आज हम जानेंगे सम्राट अशोक के बारे में। सम्राट अशोक, जिन्हें अशोक महान के नाम से भी जाना जाता है, मौर्य साम्राज्य के एक उम्दा राजा थे। उनका शासनकाल भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण युग था, जिसमें सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक परिवर्तन हुए। अशोक का जन्म लगभग 304 ईसा पूर्व हुआ था। वे मौर्य वंश के सम्राट बिंदुसार के पुत्र थे। उनके शुरुआती जीवन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन यह कहा जाता है कि वे बचपन से ही बहादुर और होशियार थे। अशोक ने अपने पिता के शासनकाल में महत्वपूर्ण प्रशासनिक और सैन्य भूमिकाओं का निर्वहन किया। उनके व्यक्तित्व और चालाकियों ने उन्हें पूरी सल्तनत में पसंदीदा बना दिया। पिता बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक ने 268 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का सिंहासन संभाला। अशोक का शुरुआती सत्ता युद्ध और विस्तार पर आधारित था। सबसे प्रमुख युद्ध कलिंग युद्ध था, जो 261 ईसा पूर्व हुआ। यह युद्ध अत्यंत भयानक और इंसानियत को खराब करने वाला था। युद्ध के नतीजा लाखों लोगों की मृत्यु हुई और अनगिनत घायल हुए। कलिंग युद्ध के विनाश ने अशोक को गहरे स्तर पर प्रभावित किया। उन्होंने इस युद्ध के बाद हिंसा और युद्ध से तौबा कर ली और बौद्ध धर्म को अपनाया। अशोक ने अहिंसा, करुणा और धर्म का पालन करने का संकल्प लिया। बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद अशोक ने अपने शासनकाल में धर्म के सिद्धांतों का पालन किया। उन्होंने अपने साम्राज्य में शांति, अहिंसा और करुणा को बढ़ावा दिया। अशोक ने अपने धम्म संदेशों को जन जन तक पहुंचाने के लिए अनेक शिलालेख और धम्म स्तंभ स्थापित किए। अशोक ने अपने शासनकाल में कई सामाजिक सुधार किए। उन्होंने दासता, छुआछूत और सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने का प्रयास किया। अशोक ने सड़कों, अस्पतालों और विश्वविद्यालयों का निर्माण कराया। उन्होंने वृक्षारोपण, जल संरक्षण और सार्वजनिक स्वच्छता पर जोर दिया। अशोक का शासनकाल धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक था। उन्होंने अपने साम्राज्य में सभी धर्मों के अनुयायियों को स्वतंत्रता दी और धार्मिक स्थलों का निर्माण कराया। अशोक के समय में कला, साहित्य और संस्कृति का भी विशेष विकास हुआ। अशोक का उत्तराधिकार उनके पुत्र कुणाल को मिला। उनका निधन लगभग 232 ईसा पूर्व हुआ था। उनके शासनकाल के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, लेकिन अशोक की धरोहर और उनके धम्म संदेश हमेशा जीवित रहे। सम्राट अशोक का जीवन और उनकी राजनीति भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उनके जीवन के अनेक पहलू हमें सिखाते हैं कि कैसे एक शासक अपने राज्य को शांति, करुणा और समृद्धि के मार्ग पर ले जा सकता है। उनके धम्म संदेश और सामाजिक सुधार आज भी प्रासंगिक हैं और हमें नैतिकता, शांति और समानता का पालन करने की प्रेरणा देते हैं। अशोक का जीवन और कार्य हमें यह सिखाता है कि किसी भी कठिनाई या परिवर्तन के बाद भी हम अपने जीवन में सुधार और बदलाव ला सकते हैं। उनकी कहानी एक प्रेरणा स्रोत है, जो हमें नैतिकता, शिक्षा और करुणा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। दोस्तों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए अगली वीडियो किस राजा या रानी के बारे में होना चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद।